प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 6 का अभ्यास 4.5 लेकर आए हैं, जिसमें केवल आपको ध्यान दे करके और उस आकृति का अवलोकन करना है, उसको समझना है और उसको पढ़ना है। देखिए, पहला प्रश्न है, चतुर्भुज PQRS एक रफ चित्र खींचिए, इसके विकर्ण खींचिए। हल देखिए, चतुर्भुज PQRS एक रफ चित्र खींचिए, यानी आपको किसी भी नाप का एक चतुर्भुज तैयार करना है। मान लीजिए चतुर्भुज है आपका PQRS, ठीक है। चतुर्भुज PQRS एक रफ चित्र खींचिए। आपने ये चित्र बना लिया, इसके विकर्ण खींचिए। अब विकर्ण क्या होते हैं? चतुर्भुज में मैं आपको बताऊं, 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाएं कौन कौन सी हैं? PQ, QR, RS, SP, PS भी लिख सकते हैं, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। तो PQ, QR, RS, PS या SP, ये 4 भुजाएं होती हैं। 4 कोण होते हैं। 4 कोण, कोण P, कोण Q, कोण R, कोण S, ये इसकी क्या होती हैं? 4 कोण होते हैं। इसमें आसन कोण P और Q आसन कोण हैं। एक ही भुजा पर 2 कोण होते हैं, दोनों शीर्षों पर, वे आसन कोण कहलाते हैं। QR ये भी आसन है, RS ये भी आसन कोण है, SP ये भी आसन कोण है। इसी प्रकार आसन भुजाएं होती हैं। आसन भुजाएं PQ और QR, जिनका एक बिंदु विनिष्ट होता है। PQ, QR, QR और RS ये आसन भुजाएं। RS की आसन भुजा SP भी है, RQ भी है। इस प्रकार से आसन भुजाएं होती है। सम्मुख भुजा, सामने की भुजा, आमने सामने वाली भुजा होती है सम्मुख भुजा। PQ की सम्मुख, PQ की सम्मुख SR, ये होती है इसकी सम्मुख भुजा। SP की सम्मुख भुजा होती है RQ, यानी सामने, सम्मुख, यानी सामने वाली भुजा होती है सम्मुख भुजा। फिर होता है चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। सम्मुख शीर्ष, P का सम्मुख कौन कौन सा है? R। तो P और R को मिलाएंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा? PR, विकर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार S और Q ये सम्मुख कोण है, SQ को आप मिलाओगे तो इसका विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ आपसे पूछा है, चतुर्भुज PQRS एक रफ चित्र खींचिए। ये आपने रफ चित्र खींच दिया, इसके विकर्ण खींचिए। विकर्ण सम्मुख, ये विकर्ण खींच दिया हमने PR। दूसरा विकर्ण SQ, ये विकर्ण खींच दिया आपका। इसके विकर्ण खींचिए, खींच दिए। इनके नाम लिखिए। तो विकर्ण का नाम क्या हो गया? विकर्ण PR व SQ, ये विकर्ण का नाम है SQ। तो विकर्ण 2 हो गए, PR और SQ इसके विकर्ण हो गए। ठीक है, इनके विकर्ण नाम लिखिए, लिख दिया। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं। प्रतिच्छेद बिंदु जहां विकर्ण आपस में कटते हैं, दोनों ये कट रहे हैं विकर्ण, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु O। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर स्थित है? विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, हाँ, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है।
अभ्यंतर में स्थित है। प्रतिच्छेद बिंदु जहाँ दोनों विकर्ण कटते हैं, यानी ओ यहाँ कट रहे हैं दोनों बिंदु, ये प्रतिच्छेद बिंदु है। और ये प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में है, अंदर स्थित है, बाहर भाग चलिए। विकर्ण कहाँ कटते हैं? अभ्यंतर में, यानी ये उत्तल चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? उत्तल चतुर्भुज है। अवतल चतुर्भुज में विकर्ण बहिर्भाग में स्थित होता है। कहाँ होता है? बहिर्भाग में, इसके अभ्यंतर में है। और प्रतिच्छेद बिंदु भी इसके अंदर ही स्थित है। अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? अभ्यंतर में स्थित है। बाहर तो इसकी बाहर कहीं भी आता है प्रतिच्छेद बिंदु, वो होता है। तो चतुर्भुज के विकर्ण, इसके विकर्ण यानी आकृति दिए, इसके विकर्ण प्रतिच्छेद बिंदु अभ्यंतर में ही स्थित होते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इसके बाद में देखिए प्रश्न 2। इसी का प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न 2, चतुर्भुज KLMN का एक रफ चित्र खींचिए। आपको एक चतुर्भुज बनाना है KLMN। तो KLMN एक चतुर्भुज बनाना है। आप किसी भी क्रम में कैसा भी आयत बनाओ, वर्ग बनाओ, चतुर्भुज होना चाहिए जिसका नाम है KLMN। आपने ये चित्र बनाया, ये आपको दिया नहीं है, आपको स्वयं इसको बनाना है। और प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके आपको इनके उत्तर देने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा है सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म। पहला प्रश्न क्या पूछा? सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म। अब सम्मुख भुजा कौन सी होती है? सम्मुख भुजा होती है सामने वाली भुजा। जैसे उत्तर होगा इसका, सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म। सम्मुख सामने KLNM, KL, KLMN, ये सम्मुख भुजा है। KL के सम्मुख, KL कहाँ है? KL ये, इसके सम्मुख कौन सी है? MN। KL के सम्मुख MN। और N के या KN आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। N के कॉमा, अब N के कहाँ है? N के ये है। इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? LM। इसके सामने ये वाली भुजा है, ये सम्मुख भुजा होती है LM। तो 2 युग्म लिखने हैं आपको। एक युग्म ये हो गया, एक युग्म ये हो गया। सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म। सम्मुख भुजा आपकी समझ में आ गई होगी कि सम्मुख भुजा होती है सामने वाली भुजा। KL के सामने NM, NK के सामने LM। इसके सामने ये है, ये सम्मुख भुजा हो गई। इसके सामने ये है, तो ये इसकी सम्मुख भुजा हो गई। इसके बाद में प्रश्न B पूछा है सम्मुख कोणों के 2 युग्म। सम्मुख कोणों के 2 युग्म। तो देखिए सम्मुख सामने वाला कोण, इस कोण के K के सामने कौन सा कोण है? M। L के सामने कौन सा कोण है? N। ये सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण। KM ये सम्मुख है, LN सम्मुख है। कोण K के सम्मुख, देखो इस प्रकार लिख सकते हैं उत्तर। कोण K के सम्मुख, K के सम्मुख, कोण K के सम्मुख M, कोण M। व कोण L के सम्मुख, कोण N। K के सम्मुख M,
वह कोण L के सम्मुख n, इस प्रकार से आप लिख देंगे। आसन कोणों के दो युग्म, आसन कोण होते हैं n के और k l, ये आसन कोण है। आसन कोण बताना है तो कोण k और l आसन है। तो इसमें दो पूछा है, इसमें कई युग्म बन जाते हैं, जैसे उत्तर कोण k व कोण l, k व l ये आसन कोण है, k और l। इसी प्रकार कोमा कोण L व कोण M, ये भी आसन कोण है। कोमा कोण L हो गया, कोण M व कोण N, ये भी आसन कोण है दोनों। कोमा कोण K व कोण N, ये भी आसन कोण है दोनों। एक भुजा के दोनों कोण, ये आसन कोण होते हैं। K और L आसन कोण है, L M ये भी आसन कोण है, M N ये भी आसन कोण है, N K ये भी आसन कोण है। तो आपको केवल दो युग्म लिखने हैं, हमने 4 युग्म लिख दिया है। इसी प्रकार पूछा है आसन कोणों के दो युग्म, आसन कोणों के दो युग्म हो गया। आसन भुजाओं के लिखे हैं, क्या है, आसन भुजाओं के। आसन भुजाओं के दो युग्म, अब आपको आसन भुजाओं के दो युग्म लिखना है। आसन भुजा, अब आसन भुजा क्या होती है, K L L M, ये आसन भुजा है, एक बिंदु से जुड़ी हुई है दोनों। क्या है, एक बिंदु से जुड़ी हुई है, K L और L M। तो आसन भुजा होगी K L व L M। L M, K L व L M, K L L M ये दोनों आसन भुजाएं। कोमा L M व M N, ये भी क्या है, आसन भुजाएं। बहुत सारी हो सकती हैं, और भी हैं। M N व, अब M N कहाँ है, M N व N K, N K कोमा N K K L, N K व K L, ये क्या हैं, इनकी आसन भुजाएं हैं। क्या हैं, आसन भुजाएं हैं। तो आप चतुर्भुज की जानकारी आपको सम्मुख कोण, सम्मुख शीर्ष, सम्मुख भुजा, ये आपने इसमें देखा। ठीक है, इसी प्रश्न के बाद में आपसे इसमें कोणों की जानकारी, भुजाओं की जानकारी, शीर्षों की जानकारी, विकर्णों की जानकारी, इन सब की जानकारी आपको मिल गई। और इसी के साथ में आज का ये अभ्यास 4.5 संपूर्ण होता है। अगली वीडियो में हम आपके लिए अगला नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।